प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 24 अक्टूबर और धीरे धीरे हम सब दिवाली और छठ पूजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई लोगों की तो घर की साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है, डेकोरेशन का भी काम हो गया है, पर उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अभी मेरे घर की सफाई स्टार्ट भी नहीं हुई है। रोज़मर्रा की जो सफाई है वो होती है, दिवाली के नाम पे अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। हम देखते हैं शनिवार और रविवार को कितना करते हैं। तो कल मैंने आप सबको अपनी एक बचपन की कहानी जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, उसका आधा मैंने आप सबको सुनाया था और आप सब लोगों ने उसके बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, बहुत लाइक्स और कमेंट मुझे आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अभी नई हूँ और आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट और इवन व्यूज़ भी मेरी हिम्मत को बहुत बढ़ाते हैं। तो कल की कहानी का नाम था मोहन और उसकी बेटियां। तो जैसा कि कहानी का मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ कर देती हूँ, और यदि आपको वो कहानी का वो पहला हिस्सा सुनना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो कहानी में ऐसा है कि सौतेली माँ के व्यवहार से परेशान होके अनु का जीवन बीतता है, लेकिन कहीं कहीं उसे महादेव बहुत मदद करते हैं। तो उसको जानने के लिए कि महादेव ने कैसे उसके बचपन में उसकी मदद की, ज़रूर कहानी का पहला पार्ट आप देखना। तो जैसा कि आपको पता है कि कहानी के अनुसार मोहन की दो बेटियां हैं और दोनों ही बड़ी हो जाती हैं, शादी के लायक हो जाती हैं। तो मोहन जब गांव में आता है तो अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा घर वर ढूंढने में लग जाता है। पर उसकी सौतेली माँ को हमेशा ये लगता है कि यदि मोहन अपनी दोनों बेटियों के लिए घर वर ढूंढेगा तो जो शादी का खर्चा आएगा वो दोनों बेटियों में करेगा। तो वो तो दुष्ट स्वभाव की थी, उसे लगता था कि मोहन की जो कमाई है उस पर उसका और उसकी बेटी का ही अधिकार है, अनु का तो कोई अधिकार है ही नहीं। तो उसने मोहन को अनु के खिलाफ़ भड़काया और कहा कि आपके पास जो भी पैसे हैं, जो भी हैं, वो आपको मेरी बेटी की शादी में लगाना होगा। इसको जाइए जंगल में किसी के साथ भी इसकी शादी करवा दीजिए। और मिथिला में एक कहावत है कि माँ मरला पर बाप पिती, मतलब जिस बच्चे का माँ नहीं होता है उसके पिता का स्वभाव भी उसके प्रति बदल जाता है। तो वो उस कहानी में भी ऐसा ही होता है। जो मोहन का स्वभाव थोड़ी सी अनु के प्रति उतनी सहानुभूति, उतना प्रेम नहीं रहता है। तो वो अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर अनु को जंगल में ले जाता है और जंगल में उसको दिखता है एक तोता, जिसको मिथिला में सुगा कहते हैं। तो सुगा से उसकी शादी करवा देता है और वो जंगल से वापस अपने घर में चला आता है। इधर सौतेली माँ बहुत खुश हो जाती है कि हमारा तो पीछा छूट गया उसके साथ। तो जंगल में जब वो तोते को अपने हाथ में लिए अनु बहुत रोती है। वो किसके पास रोए, उसकी रोने सुनने वाली उसकी माँ तक नहीं है। पिता भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उन्होंने उसकी शादी एक तोते से करवा के जंगल में उसको छोड़ के चले आए। तो बेचारी बहुत रो रही थी। और जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है कि फिर महादेव और पार्वती उसी जंगल से जाते रहते हैं। फिर महादेव कहते हैं कि पार्वती, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कोई इस जंगल में रो रहा है? तो पार्वती कहती है कि जब भी मैं मैके जाती हूँ आपको ज़रूर किसी का रोने का आवाज़ सुनाई देता है। आप मुझे रोज़ लेट से ले जाते हो, अब मुझे मेरे घर जाने में रोज़ लेट करवाते हो। तो महादेव ने कहा, नहीं पार्वती, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, तुम ध्यान से सुनो, कोई रो रहा है। तो पार्वती जी ने भी कान लगाई तो उन्हें भी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने बोला, हाँ महादेव, कोई रो रहा है, चलिए हम उसकी मदद करते हैं। और महादेव पार्वती अपना वेश बदल के फिर से अनु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो अनु रोते रोते अपनी सारी बातें महादेव और पार्वती को बताती है। उसको क्या पता कि वो महादेव और पार्वती हैं। तो महादेव कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं आपकी मदद करूँगा और आप आंखें बंद करो, पलक झपकते ही ये तोता है ना, वो तोता नहीं रहेगा। तो अनु अपनी आंखें बंद करती है और महादेव की कृपा से वो जो तोता होता है उसका पूरा बॉडी राजकुमारों की तरह, मनुष्य की तरह हो जाता है, पर उसका जो चेहरा होता है वो तोता की तरह ही रहता है। और वो तोता, मतलब महादेव की कृपा से वो तोता बड़ा मेहनती होता है, जल्द ही महल बना लेता है जंगल में। नौकर चाकर, पैसे, धन दौलत सब कुछ अनु के पास महादेव की कृपा से हो जाता है। और ये आशीर्वाद देके महादेव और माता पार्वती वहाँ से चले गए। और इधर अनु की सौतेली माँ ने अनु की बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाई।
पर किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है, समय से ज़्यादा और नसीब से ज़्यादा किसी को, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो अनु की जो सौतेली बहन है उसकी शादी जिससे होती है वो घर गरीब हो जाता है, एकदम दरिद्र हो जाता है, और इधर अनु राजमहल में राजकुमारियों की तरह, रानी की तरह रहती है। तो बहुत दिनों के बाद उसकी सौतेली माँ के मन में ये विचार आता है और उसके पापा से कहती है कि ज़रा जाके देखिए तो उस जंगल में अनु कहाँ है, किस हाल में है। तो उसके पापा कहते हैं कि किस हाल में होगी, वो तो ख़त्म हो गई होगी, उसकी कोई दुनिया थोड़ी थी जंगल में। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें जंगल में एक महल दिखता है जिस पे लिखा रहता है सूगा राजा, मतलब तोता राजा। तो वो उस महल के पहरेदार से पूछते हैं किसका महल है, तो कहते हैं ये सूगा राजा की महल है। तो और तभी वहाँ अनु भगवान की पूजा के लिए थाली लेके निकलती है और वो अपने पिताजी को पहचान जाती है, उनके पैर छूती है, उन्हें बड़े प्रेम आदर से अपने महल में ले जाती है। तो पिताजी को ये देख के रोना आता है कि जिस बेटी को मैंने तोते से शादी करवा दी वो इतने सुख में है, इतने धन दौलत से उसका जीवन भरा हुआ है, उसका पति भी बहुत अच्छा है। और ये देख के बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। और जब अनु को पता लगता है कि उसकी माँ और उसके पिता, उसकी छोटी बहन का जीवन दुखियों से भरा है, तो वो सबको अपने महल में बुलाकर मतलब बहुत अच्छे से रहती है। तो ये थी कहानी जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। और इस कहानी से सुनने के बाद जब दादी मुझे ये कहानी सुना रही थी तो मैं उसी दुनिया में, मतलब उनकी, और उनका नरेशन इतना अच्छा था कि जब वो बातें कर रही थी सौतेली माँ के बारे में तो उनका जो नरेशन हो रहा था बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि वो उसकी सौतेली माँ है और वो कमांड दे रही हैं कि वो मैथिली में कह रही थी कि जाओ अकरा जंगल में ककरो से बियाही कर दियो, मतलब किसी से भी शादी करवा दो जंगल में। तो दादी का जो नरेशन करने का जो तरीका था वो मैंने सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं भी अपनी कहानियों में करती हूँ। यदि मैं शेर बनती हूँ तो मैं शेर की तरह बोलने की कोशिश करती हूँ। यदि मैं लड़की यदि मैं कोई स्टोरी ऐसा सुना रही हूँ कि जिसमें बुढ़िया का है, मतलब तो मैं बुढ़िया की तरह ही बोलती हूँ। तो ये नरेशन मैंने अपनी दादी से सीखा है। और दूसरी बात, जब दादी महादेव के बारे में बार बार ये कह रही थी कि मतलब जो अनु रो रही थी तो कोई नहीं सुन रहा था, महादेव वहाँ आ रहे थे, तो कहीं न कहीं दादी ने ना महादेव के प्रति भक्ति का बीज मेरे मन में उस कहानी के थ्रू बो दिया था। मुझे भी जीवन की कठिनाइयों में हमेशा लगता है कि कोई सुने ना सुने, कोई समझे ना समझे, महादेव ज़रूर मेरा सुन रहे होंगे और वो ज़रूर मुझे समझेंगे। और तीसरी बात, हालांकि मेरी दादी बहुत पूजे पाठ वाली नहीं थी, मैंने कभी दादी को बहुत पूजा पाठ, आरती चालीसा ये सब पढ़ते हुए नहीं देखा है, पर मेरी दादी का जो नेचर था वो मतलब भगवान में बहुत विश्वास करती थी। कई चीज़ें जब उनके लाइफ में निगेटिव होता था, जो मेरी मम्मी भी मुझे कहती हैं, कोई उनसे कहता था कि ये नज़र का, ये झाड़ फूँक का, तो वो कभी विश्वास नहीं करती थी। उन्हें हमेशा अपने कर्मों पे विश्वास था, उन्हें भगवान पे विश्वास था। हालांकि वो पूजा पाठ उतना नहीं करती थी, पर उन्हें लगता था कि मेरे कर्म अच्छे हैं, यदि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो ये तीन चीज़ें इस कहानी के थ्रू मेरी दादी ने मुझे सिखाई, जो मुझे अभी तक याद आती है। और थैंक यू सो मच फॉर इतना लव और इतना प्यार देने के लिए। और ऐसे ही देखते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी दादी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।